जानवी दीदी हमारे साथ वडोदरा से हैं और उनके भी कुछ सवाल हैं। राम राम गुरुजी। आज की सोसाइटी में दिन ब दिन रेप्स बढ़ते जा रहे हैं और मेरा प्रश्न ये था कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। और दूसरा ये कि पहले के समय में भी रेप्स होते थे, लेकिन उस चीज़ को वो लोग किस तरीके से डील करते थे और किस नज़रिए से देखते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले भी रेप्स होते थे, हर युग में हुए हैं। डील कैसे करते थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सख्त सजा का प्रावधान था। देखिए, सामान्य मनुष्य सजा से ही डरता है, ये फैक्ट है। ये आज से 7,000 साल पहले भी फैक्ट था, राम जी के युग में, ये कृष्ण जी के युग में भी फैक्ट था, ये चंद्रगुप्त के युग में भी फैक्ट था, ये आज भी फैक्ट है। सजा बहुत सख्त होती थी क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता बहुत थी और उनको स्वतंत्रता का हनन पसंद नहीं था, और होने पर बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे और युद्ध पकाए जाते थे। स्त्री मन में रख लेती, अच्छा देखती हूँ तुझे, ये फील होती थी। आज स्त्री तो बस दब के चलती है और उसको अगर ये भान हो जाए कि उसकी ताकत वही है तो वो जैसे पहले स्त्रियां करती थी, पकाती थी, पूरा युद्ध पकाती थी, पूरे युद्ध का वातावरण तैयार करती थी और उसको उसकी जान लेकर छोड़ती थी। बहुत सारी ऐसी स्त्री हैं। द्रौपदी का उदाहरण दे रहा हूँ, बाल खोल दिए उसने, कहा अब जो है दुर्योधन के खून से धोकर ही बाल बांधूंगी, और पूरा हिसाब किताब उसने सेट किया। माँ सीता का देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ये तो दो प्रचलित हैं, ऐसे हजार उदाहरण। तो सख्त सजा का प्रावधान तब होता था और भयंकर युद्ध हो जाते थे। दूसरी चीज, आज के रेप्स जो होते हैं उसके पीछे कारण बहुत है। केवल दंड से रेप नहीं रुकेगा। देखिए कितने सख्त सजा का प्रावधान हुआ। मैंने उस समय भी कहा था, 2013 दिसंबर से मैं लगातार कह रहा हूं, कितने भी सख्त प्रावधान कर दीजिए, रेप नहीं रुकेगा। क्योंकि कुछ भावनाएं पुरुष के हाथ में है नहीं, वो पगला जाता है। पगला क्यों जाता है? सबसे प्रमुख कारण है उसका भोजन, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा। भोजन के अंदर हमारे हार्मोन्स को अनसेटल करने की या डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी होती है। सन्यासियों का भोजन अलग क्यों किया जाता है? जैन मुनि क्यों कहते हैं कि ये नहीं खाना है? क्योंकि अगर आप वो खाएंगे तो आप फिर पूजा नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जिसे कहते हैं हम लोग। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से दूर नहीं जाना है किसी ने, उसको समझ के जो है अपने जीवन को ढालना है। तो अगर हमारे भोजन में मिलावट है, खासतौर से ऑक्सीटोसिन यदि हमारे भोजन में ज्यादा है, या हमारे भोजन में पेट भरने की चीजें हैं लेकिन पुष्ट करने की चीजें नहीं है, हमारे भोजन में यदि एक्सेसिव प्रोटीन है, तो मनुष्य का जो दिमाग होगा वो नेगेटिव साइड ज्यादा जाएगा और स्त्री उसे एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है, परिवारों का अहंकार बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो पुरुष के अंदर एक अजीब सा अहंकार होता है, हाउ कैन यू डिनाई मी, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये समाज में देखिए छोटी छोटी जो चीजें डेवलप होती हैं समाज में, ये आगे जाकर बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती हैं। यही चीज आगे जाके समाज का निर्माण भी कर सकती है। तो छोटी छोटी चीज पैट्रियार्की की फॉर्म में आई, पुरुष प्रधान, पुरुष ये, पुरुष वो। आज उस पुरुष के अंदर इतना अहंकार हो गया कि स्त्री को वस्तु समझने लगा, और स्त्री स्वयं को इतना दीनहीन समझने लगी कि वो वस्तु बनने को भी तैयार है। देखिए दोनों चीजें, अगर एक एड में पुरुष स्त्री को प्रोजेक्ट करता है तो प्रोजेक्ट तो स्त्री हो रही है ना, और स्त्री मना तो नहीं कर रही है ना, यानी वो उसकी सहमति दे रही है, ठीक है ना। तो ये जो संस्कार हैं ये अब घर से थोड़ा से ठीक होने चाहिए। पुरुष का अहंकार कंट्रोल घर में ही हो जाए तो अच्छा है, वो बच्चों में नहीं जाएगा, लड़कों में नहीं जाएगा। छोटी सी बात बताता हूँ, माता पिता रिश्तेदार लड़कों से बात करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रखी कि नहीं रखी, बेटियों से क्यों नहीं कहते? इसका मतलब मर्यादा, वो जानते ही सेंटेंस जो है ये मर्यादा रहित है, तो फिर लड़कों से क्यों कहते हो अगर कोई चीज मर्यादा की नहीं है तो?
ये तो घर से आती है, इसके लिए घर ज़्यादा जिम्मेदार है, समाज दूसरे नंबर पे जिम्मेदार। वो कहते हैं टीवी से आता है, टीवी कहाँ चलता है, पड़ोसी के घर तो देखता नहीं वो जाके, ठीक है। तो फिल्म देख के बिगड़ना होता है तो बहुत सारे और समाज हैं वहाँ और भी ज़्यादा ओपन फिल्म्स होती हैं, नहीं वो उतने बिगड़ रहे। तो हम लोगों ने शायद ट्रीटमेंट सही नहीं किया, हमने उसकी वजह से स्त्रियों के पीछे एक लालसा उत्पन्न हो गई है मनुष्य में, एक पुरुष में, और उसे कंट्रोल किया जा सकता है तो घर के माहौल से और सही भोजन से, अन्यथा ये कंट्रोल नहीं हो। आप फांसी की सज़ा मुकर्रर कर चुके हैं, आपने कह दिया कि 18 साल से कम के बच्चे को भी सज़ा होगी, सज़ा दी भी, क्या रुक गए रेप्स? निर्भया कांड के बाद इतना बवाल मचा, ठीक 30 दिन बाद बरेली में इंसिडेंट होता है 3 साल की, उसके ठीक 20 दिन बाद एक शाहजहांपुर में इंसिडेंट होता है। ऐसे करके तमाम इंसिडेंट्स तब भी हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। जब फांसी की सजा का डिमांड उठी समाज के अंदर तब भी हो रहे थे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा शायद अटपटा लगे, हमारे यहाँ फेमिनिज्म आया, कुछ हाथों में सिमट के रह गया, ये समाज में नहीं जा रहा, और वही कुछ फेमिनिस्ट लोग या फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग वो समाज को गाइड करते हैं और वो समाज को, स्त्रियों को उग्रता की तरफ ले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कोई मूवमेंट। जनरल अवेयरनेस फैलानी है समाज के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, वो समाज तोड़ने की बात को ध्यान में रखने लगते हैं सीधे, वह भी गलत है, क्योंकि उससे भी आप गुस्सापन पा रहे हैं। संतुलन अल्टीमेट फैक्ट है, चाहे वो जीवन हो, भोजन हो, समाज हो, देश हो, विश्व हो, शांति हो, युद्ध हो, संतुलन, बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर रहेगी, युद्ध नहीं होगा। तो जो पावरलेस है उसे पावरफुल बनाइए, जो पावरफुल है उसे वहीं रखिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप क्या कहते हैं? बात तो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी अभी महाभारत में पढ़ा भी रहे थे कि पहले ज़माने में बहुत ओपन था, स्त्रियां ऑप्ट कर सकती थी वेदर टू मैरी और नॉट टू मैरी। तो आपका जो क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली पहले रेप केसेस में डील करने के लिए, जैसे गुरुजी ने बताया, सज़ाएं बहुत सख्त होती होंगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है पेरेंटल सपोर्ट भी होता होगा कि वो उन सज़ाओं के लिए परस्यू करें जो आज मिसिंग है। तो एक्चुअली हम कह तो रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, बट समहाउ हम अपनी इज्जत बचाने के लिए, पेरेंट्स स्पेशली, वो बच्चों को इन केसेस को रिपोर्ट करने को नहीं मोटिवेट करते। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है कि हमें जितना ज़्यादा संस्कार देने हैं तो पेरेंट्स को भी ये बताना है कि दे शुड बी ओपन। हमारी मॉडर्नाइजेशन केवल ड्रेसेस और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से ही नहीं होती, तो वी शुड गो बैक टू आवर रिलीजन। जब महाभारत के टाइम पे लोग इतने मॉडर्न, पेरेंट्स इतने मॉडर्न, वो अपनी लड़की से पूछ रहे हैं तुम्हें विवाह करना है कि नहीं, हमने आज ही के सत्र में पढ़ा। तो फिर अगर किसी लड़की का जो है वो मान हनन होता है तो पेरेंट्स क्यों नहीं ओपनली आकर बाहर कहते इस बात को कि हाँ फला लड़के ने ऐसा किया है या उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वी शुड वर्क अपॉन इट। तो माँ आप कह रहे हैं कि हमें मॉडर्न येट सनातनी होना चाहिए। बिल्कुल, सनातन एक्चुअली हमेशा ही मॉडर्न थे। हाँ, वेरी गुड, सही बात। सनातनी बहुत मॉडर्न रहे, सनातनी हमेशा ही मॉडर्न, जो प्रवाह के साथ चलते। हाँ, और प्रवाह को समय रहते उन्होंने बदला भी है। ये तो 7th AD के बाद स्थिति खराब होनी शुरू हुई। सनातनी एक्चुअली बहुत मॉडर्न रहे, कितने खुल के बात करते हैं, जो मन आया सो पहनेंगे, हम पहनेंगे, पुरुष अपनी आंखों का कंट्रोल करें। सनातनी तो ऐसे रहे। सनातन में तो परस्पर इज्जत, जब पशुओं की इज्जत इतनी रही है, सोचिए, तो सब बराबर के रहे। और ऐसा नहीं कि बराबरी केवल एक तरफा रही, वजन उठाने में भी बराबर है ना। इज्जत का मतलब ये नहीं कि मकान में अगर 4 ईंटें लगनी है तो 2 ईंट पुरुष उठाएगा, 2 ईंट स्त्री, तो मतलब वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी। हाँ, तो वो हर चीज में वो बराबर रखा है उनको। अगर स्त्री कहती है कि मुझे तलवार चलाना सीखना है, ठीक है सीखो, क्या कर सकते हैं, ये तो कह देंगे, पर कह सकते हैं जब मेरी बेटी, अब राजा जनक ने भी यही कहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो वीरेश्वर का है, उसने जो कहा है कि भाई मैं स्वयंवर ही करूंगी, तब ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही चीज़ है, सनातनी होना पड़ेगा।